टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16। एक मीनार अपने आधार के समतल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करती है। अल्फा कोण अंतरित करते हैं और इस बिंदु के 20 मीटर ठीक ऊपर एक अन्य बिंदु पर मीनार के आधार का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई बी tan अल्फा इंटू कोट बीटा है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। एक मीनार अपने आधार के समतल में, यानी मीनार है आधार के समतल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, मीनार मान लिया हमने ए बी और ये बिंदु सी। अल्फा कोण अंतरित करती है इस बिंदु के ठीक 20 मीटर ऊपर, मीटर ऊपर एक अन्य बिंदु पर मीनार के आधार का अवनमन कोण, यहाँ से मीनार के आधार को देखा गया तो वो बीटा है, यानी कि ये बीटा है। इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, लाइन को डॉट बढ़ा देंगे आगे को, इस पॉइंट को कह दिया ई। मीनार के आधार का अवनमन कोण बीटा है। ये एंगल बीटा अगर तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार है, ये बी है इतना, तो ये भी बी होगा। ये एच मान लेते हैं और मीनार की जो कंप्लीट ऊंचाई है वो हो जाएगी बी प्लस एच। इसको एक्स माना और ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखेंगे एक बार इस त्रिभुज में ले लेंगे और एक बार पूरे त्रिभुज में। और त्रिभुज पहले बी सी डी में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। तो b अपॉन एक्स इक्वल टू tan बीटा, तो b अपॉन tan बीटा इक्वल टू एक्स का मान यहाँ से हमने निकाल लिया है। अब पूरे त्रिभुज ए बी सी में परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है, उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी बी प्लस एच। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी लंब बटे आधार इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा लंब बटे आधार। तो यह होगा एच प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल टू tan अल्फा। एक्स का मान पुट कर देंगे, इसको इधर ले जाओ। मीनार की ऊंचाई बी प्लस एच आई जाएगी, बी प्लस एच इक्वल टू एक्स tan अल्फा। यह है मीनार की ऊंचाई, ये समीकरण 2 कह देंगे। और समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, x का मान है b अपॉन tan बीटा, समीकरण 1 से रख देते हैं यहाँ। तो b अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा, तो b कोट
बीटा इंटू टेन अल्फ़ा। तो ये हो गया बी प्लस एच मीन आर की ऊंचाई, वी टेन अल्फ़ा इंटू कोड बीटा। यही हमको प्रूव करना था, मीन आर की ऊंचाई फाइंड करनी थी। मीन आर की ऊंचाई कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। एक मीनार के शिखर पर एक झंडा लगा है। एक झंडा लगा है जिसकी लंबाई ए है। मीनार के शिखर पर एक झंडा लगा है जिसकी लंबाई ए है। यदि क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर मीनार और झंडा क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई होगी ए साइन अल्फा एंड इनटू कोश अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक मीनार के शिखर पर एक झंडा लगा है जिसकी लंबाई ए है। यदि क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर मीनार और झंडा क्रम से अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। मीनार के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। अब देखते हैं, एक ये मीनार है, मीनार मान लिया, इसके ऊपर कोई झंडा लगा है, ठीक है, जिसकी लंबाई ए है, यानी झंडे की लंबाई ए है। यदि क्षैतिज भूमि में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है क्षैतिज भूमि में, किसी बिंदु पर मीनार और झंडा अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। मीनार इस पे अल्फा कोण बना रही है और झंडा इस पे ये बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो झंडा जो कोण बना रहा है वो बीटा बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार कहाँ पे होगी, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h और ये दूरी मान लो x, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। अब देखेंगे, पहले इस त्रिभुज में ले लेंगे, इसका नाम दे दो ए बी सी और ये बिंदु डी। त्रिभुज ए बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस नीलम बटे आधार बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू होगा टेन अल्फा, एच अपॉन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा। तो एच अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू एक्स, समीकरण नंबर 8। एच अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू एक्स, समीकरण नंबर 1। एक्स का मान हमने निकाल लिया है। अब पूरे त्रिभुज में क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो कोस के टर्म में आ रहा है, कोस, ठीक है। टेन अल्फा हमारा आ गया है और आंसर कोस के टर्म में बचाना है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यानी टेन अल्फा और टेन अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर इसको डिवाइडिंग करें, उनमें कुछ कंडीशन बनाएं, है ना, तो बात बनेगी, क्योंकि एच का मान निकालना है। तो साहब क्या किया जाए, या तो इसी को इक्वेशन बनाए रखो, एक्स का मान निकालने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
या एक्स का निकालते हैं तो 10 सेट हो ही जाएगा। एच अपॉन 10 अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, एक ही इक्वेशन है। अब पूरे त्रिभुज में लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी परपेंडिकुलर बटे आधार यानी लंब बटे आधार, ए प्लस एच अपॉन एल ए प्लस एच अपॉन एक्स लंब बटे आधार इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैसे समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें या एक्स का मान यहाँ से यहाँ पे रख दें, एक ही बात है, डिवाइडिंग कर देंगे तो भी बात वही है, तो भी वही कंडीशन बनेगी। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, कहीं ना कहीं अपना आप सेट होगा। अब इसकी फिगर की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सोल्विंग करना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, यानी कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए प्लस एच अपॉन एक्स, ए प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए प्लस एच अपॉन एच। ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए प्लस एच अपॉन एच। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके एच वाला टर्म सेपरेट कर लेते हैं और यह हो जाएगा एच 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस एच 10 अल्फ़ा। तो एच 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए 10 अल्फ़ा प्लस एच 10 अल्फ़ा। एच वाला टर्म एक साइड में ले आते हैं, इसको इधर ले आए, यानी एच 10 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एच 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए 10 अल्फ़ा। एच 10 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एच 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए 10 अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एच का मान निकालना होगा। यहाँ से एच कॉमन लेंगे और एच कॉमन लेने के बाद इसको फिर साइन कोस में कन्वर्टिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर ऐसा बनाना है। हाँ, एच कॉमन लिया, क्योंकि इस टर्म में भी आंसर आ सकता है, परंतु जो प्रूफ करना है या जो ऑप्शन में होगा वही लाना होगा, यानी ये भी इसका एक आंसर है। ए 10 अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 10 अल्फ़ा, परंतु 10 में आंसर आ नहीं रहा है, ये भी यहाँ पे भी आंसर हो सकता है। ठीक है, जो प्रूफिंग करना है, जिस जगह पे वैल्यू लानी है वहीं पे हमको लानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो एच इक्वल टू ए 10 अल्फ़ा को लिखेंगे ऊपर साइन अल्फ़ा बाई कोश अल्फ़ा। नीचे वाला जो टर्म है 10 अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कोश अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाई कोश अल्फ़ा। ठीक है, इसमें ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम। तो एच इक्वल टू होगा ए साइन अल्फ़ा बाई कोश अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा कोश अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोश अल्फ़ा, यहाँ पे है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोश अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एच इक्वल टू हो गया, यहाँ से कोस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ए साइन अल्फ़ा अपॉन ये कोस अल्फ़ा नीचे वाला ऊपर आएगा मल्टीप्लाइंग में कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, या साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये तो फॉर्मूला साइन का बन जा रहा है। ठीक है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर पहुंच गया है, वो आना था, आ चुका है। ये का काम करा, बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो एच इक्वल टू आ गया ए साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा साइन बीटा। ठीक है, तो नीचे यही आ रहा है ए साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ भी रहा है, इतना निकालना भी।